exercise chapter 9 we are doing mathematics, exercise number 1, question number 3 and problem number 2. यहाँ पे है a minus b plus ab comma b minus c plus bc comma c minus a plus ac. Okay, so this one we have to add. हमें क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है. So क्वेश्चन में एडिंग दिया है एंड दिस इज व्हाट दिस इज अ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइनोमियल? तीन टर्म. यस, वेरी गुड. सो a minus b plus ab. Okay, this one and this one is all our trinomial and we have to what? Add. हमें क्या करना है? Add करना है. a minus b plus ab. जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस साइन लगा दो. ठीक है? प्लस b minus c plus c minus a plus ac. Now what you have to do after this step? पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद सर्च फॉर a है. a कहाँ पे है? देखो ये और ये. ठीक है, ये वाला और ये वाला. ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सेम अगर हम एक प्लस एक माइनस कैंसिल. अब b को जो b के पहले माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल. अब a b खोलो. a b तो नहीं है, a b इज नॉट प्रेजेंट. तो c को देखो, c है, एक है प्लस एक है माइनस, सो कैंसिल. ओके, नाउ AB जो कैंसिल नहीं हुआ उससे हमें बस लिख देना. ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC. पॉइंट नंबर so next question is 2p square q square minus 3pq plus 5 plus 7pq minus 3p square. Okay, what we have to do? We have to add this one. हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है. So this is again this is a trinomial. 3 terms are there and this is also a trinomial. 3 terms are there. Okay. Now, कॉमा ध्यान करने वहां पे बस एक प्लस लगाना है because we have to add this one. 2p square q square minus 3pq plus 4 कॉमा है प्लस हो गया 5 plus 7pq 3p square. ओके, p square q square को e2 q2 दोनों 2 गुना पड़ेगा. ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट देखो, इसका 2 है, इसका माइनस 3 है, तो 2 माइनस 3 क्या होता है? -1. वेरी गुड. -1 p स्क्वायर q स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? उसका कोएफिशिएंट को हमें मींस इवैल्यूएट करना है और जो एक्सप्रेशन है उसको वैसे करना है. एक ही आएगा, 2 है ना तो एक ही आ जाएगा क्योंकि हम लोग मींस उसको माइनस करें. pq pq और कहाँ पे? यस, pq यहाँ पे है, -3 प्लस 7 बोलो, -4 प्लस 4 बिकॉज 7 भी करना प्लस 4 और लास्ट में क्या होता है? 4 और 5 दोनों प्लस करने से क्या आएगा? 9. ओके, okay. Next question is this one. We have to add this one l square plus n square, n square plus n square, n square plus n square. ठीक है, कॉमा जहां पे हमें वहां पे प्लस साइन दिखाना है because we have to add. So l square plus n square plus साइन दे दो plus 2ln. now l square कहां पे है? l square है l square
here l square is there. Like term l square और l square plus करने में कितना 2l square. ओके l square plus l square is अब ये देखो m square ये m square 2 प्लस करना ना अल्टीमेटली ये क्या होगा 2l square 2ln mn plus m. ओके ये जैसा वैसे रहेगा बिकॉज़ ऑल आर अनलाइक ln तो कहीं भी नहीं है mn भी नहीं है mn भी नहीं है तो जैसे वैसे लिखते हैं. ठीक है अगर कॉमन नहीं आ रहा तो दो नंबर जैसा वैसे लिखते हैं. ओके ओके रखिए पॉइंट. ओके नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. अगर मैं बोलूं ठीक है देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 from 7 इसका मतलब क्या होता है? Subtract 5 from 7 यानी 7 से मुझे 5 माइनस करना है. 5 minus 7 7 माइनस 7 से 5 माइनस करना. 5 from 7 यहाँ से 5 को हटाना है. ये है ना अल्टीमेटली मीनिंग इज दिस. जब भी सब्ट्रैक्ट आपको दिया रहेगा 5 from 7 ये पहले आएगा उसके बाद माइनस साइन उसके बाद दिस माइनस. यहाँ पे क्या आएगा पहले ये नंबर आएगा ये पूरा टर्म आ जाएगा उसके बाद माइनस देने के बाद ब्रैकेट में ये देगा. ठीक है ये होगा 7 minus 5. तो यहाँ पे क्या होगा पहले हमें ये लिखना है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस दैट इज दिस विल कम फर्स्ट हियर. ओके 12a minus 9ab plus 5b minus 3 minus of ये पूरा लिखना है. ठीक है पहले देख लो उसके बाद लिखना मैं टाइम दे रहा हूं. 4a minus 7ab plus 3b plus 12. ओके अभी इसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये जो ब्रैकेट्स है ना ब्रैकेट हमें खोल देना है और जो माइनस साइन है वो हमें चेंज कर देना है. ये सेम रहेगा. माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस है प्लस है माइनस 3b माइनस है प्लस है माइनस. ठीक है ब्रैकेट खुल गया. देखो साइड में चेंज हो गया माइनस से प्लस हो गया बाकी सारा सेम है नंबर सारा सेम है. माइनस से प्लस हो गया माइनस से प्लस है माइनस से प्लस है माइनस. ओके नाउ यू हैव टू सर्च फॉर लाइक टर्म. एक कहां पे ये रहा 12 minus 4 is how much? 8. Very good. 8. अब ए बी कहां पे देखो 7. अब देखो माइनस 9 प्लस 7 क्या होता है? माइनस 2ab. वेरी गुड माइनस 2ab. उसके बाद बी अब देखो 3b 5 माइनस 3 प्लस 2. अब ये दो नंबर बच गया ना ये नंबर भी हम लोग प्लस कर सकते हैं ना. माइनस 3 है माइनस 12 है. अब देखो माइनस 3 और माइनस 12 क्या होगा? माइनस से माइनस अल्टीमेटली प्लस माइनस से प्लस. ओके दिस 3 plus 12 is 15. 12 is bigger minus than 15 minus 6. So minus 15. Okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें ये जो है ये टर्मियल को इससे सब्ट्रैक्ट करना है. सो पहले हम लोग क्या लिखेंगे ये टर्म को लिखेंगे उसके बाद में दैट टर्म माइनस 5xy minus 2yz minus 2zx 10xyz minus जब भी माइनस आएगा ना यू गिव अ ब्रैकेट साइन. ओके यू गिव अ ब्रैकेट साइन. ब्रैकेट स्टार्ट लिखेंगे xy 5yz 7z. इसके बाद में क्या करना है हमें ब्रैकेट को ओपन करना है. ओपन करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा नंबर सारा सेम रहेगा. माइनस जो है वो अल्टीमेटली अंदर में साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस अगर माइनस ये सारा सेम रहेगा. 2yz 2zx 10xyz. ओके माइनस 3xy माइनस है प्लस है माइनस 5yz माइनस है प्लस 7zx. ओके xy देखो xy का मतलब है 5 minus
माइनस टू कितना होगा सर प्लस 2 टू 2 वाई जेड देखो और कहाँ पे है ये रहा ये और माइनस 2 माइनस 5 -7 माइनस 7 वाई वेरी गुड जेड एक्स 7 माइनस 2 प्लस 7 5 प्लस 5 वेरी गुड 5 क्या है प्लस 5 कैलकुलेट जेड इसके बाद में क्या बचा सब तो हो ही गया देखो लास्ट में ये बचा तो इसको हम बस लिख देंगे ठीक है राइट ओके Okay, next question में देखो क्या करना है next exercise is your exercise 9.2 9.1 is completed 9.2 question number 1 is what find the product of the following pair of monomials all pair are what 4 7 these all are what monomial it means only one term okay so what we have to do we have to product का मतलब होता है multiply ठीक है product का मतलब होता है multiply ये होगा 4 into 7 ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर इनटू नंबर होता है लाइक टर्म इनटू लाइक टर्म ठीक है 4 into 7 कितना होगा 28 माइनस 4p इंटू 7p ठीक है माइनस एक रहेगा 4 7 का 28 p इंटू p स्क्वायर 2p नहीं होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है p का पावर तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 p to the power में लिखा गया 1 plus 1 is equal to minus 28 p to the power 2 यहाँ पे minus 4p into 7 p cube p का पावर 1 p का पावर 1 p का पावर 1 पहले माइनस से माइनस रहेगा पहले माइनस से देख लेना उसके बाद 4 7 का नंबर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 28 यहाँ पे p है देखो p का पावर कितना 1 है 1 प्लस हो जाएगा q तो अलग है q का पावर 1 ही जाएगा ठीक है तो मतलब लाइक का उसका पावर बस प्लस हो जाएगा ठीक p to the power 2q ओके ये वाला देखो 4 p to the power 3 into minus 3p p का पावर 1 माइनस साइन नहीं बनेगा बिकॉज़ 1 माइनस साइन इज देयर 4 3 से कितना 12 p to the power यहाँ 3 है यहाँ 1 3 प्लस 1 हो जाएगा ठीक है p to the power 4 now into 0 now we anything multiplied by 0 is 0 okay write it down okay now exercise 9.2 question number 2 what we have to find the areas of the triangles okay find the areas of the rectangle over sorry triangle nahi hoga rectangles so it's not a triangle it's a rectangle okay rectangles whose length and breadth are given as follows ये length है और ये breadth है first of all you tell me ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ L इज द लेंथ B इज द ब्रेथ यहाँ पे ये लेंथ है पहला वाला जो है वो लेंथ है ये वाला ब्रेथ है तो ये क्या हो जाएगा P इनटू Q बस मल्टीप्लाई करना है P इनटू Q क्या होगा T Q ये इनटू ये 10m इनटू 5m क्या हो जाएगा 10 5 सा 50 पहले अभी क्या करना है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इसके बाद में जो वेरिएबल है अगर है तो पावर प्लस करना है लाइक टर्म में अगर नहीं है तो जो जैसा वैसे mn 50 mn ठीक है मल्टीप्लाई करना है 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर 20 इंटू 5 इज योर 100 x स्क्वायर y स्क्वायर ठीक है उसके बाद 4x इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये देखो x का पावर 1 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 और x पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना 12 x टू द पावर 3 3mn 4mn 3mn 4mn क्या हो गई 3 4 का 12 m आ जाएगा यहाँ पे n का पावर 1 है n का पावर 1 n का पावर 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा और p का तो कुछ है ही नहीं n स्क्वायर ठीक है okay question number 3 is your homework
Okay, question number 3 homework है. Now let us do question number 4. Obtain the volume of the rectangular boxes. यहाँ पे देखो length breadth और height दिया हुआ है आपको. ठीक है. First one is the length, second one is the height, and third one is the length, breadth और height. ठीक है. तो volume निकालने में क्या करना पड़ेगा? We have to multiply all this. We have to calculate the volume of this triangular boxes. But we have to multiply. So multiply करते हैं चलो. 5a into 3a square into 7 into the power 4. क्या हो जाएगा? 5 3 is 15. 15 into 7 105. ठीक है. a यहाँ पे a का पावर 1 है, 2 है, 4 है. 1 plus 2 plus 4. ओके. यहाँ पे भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट. 4q plus सॉरी into 8 का मल्टीप्लाई करना. ठीक. 2 4 the 8. It is 64. Now these all are different terms, unlike terms. जैसा वैसे लिखो t की बात. Okay? यहाँ पे जो क्या है x y का पहले 1 है. 1 2 2 2 2 4. मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद में. 2 2 4. x का पावर 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है. 1 plus 2 plus 1, y का पावर 1 है, 1 है और 2. ठीक है. समझ में आया? 4 x to the power 4, y to the power 4. यहाँ पे क्या है? a into 2b into 3c. 2 3 is 6. a b. Okay. करो. Okay. Now in this question, what we have to do? Question number 5, we have to just product. We have to find out the product of this. Product का मतलब multiply करना. Okay, simple multiply. जितना भी number means variables है, we have to just multiply. x y into y z into z x. ठीक है? x 1 x 1 यानी x directly I can write 2. y y y 2. z z square. Okay? यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 1 2 a का पावर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल a 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दो. माइनस साइन निकलेगा a पावर 1 plus 2 plus 3. मल्टीप्लाई होने से पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. ठीक है. a to the power 6. ये लिखना है 2 into 4y into 8y square 16y cube. मल्टीप्लाई करो. 2 4 8. इट इज 64. 64 into 16. ये होमवर्क कर लेना. ठीक है. मल्टीप्लाई वाला. y का पावर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है. 2 plus 3. जितना आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. ठीक है. 64 into 16. y to the power 6. Last. This will be your homework. Okay. And that's the end of this.